17 बार छोड़े, उसने एक बार पकड़ा, एक बार भी नहीं छोड़ा, और तुम्हारी आंखें फोड़ दी। तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़ा। इस दया का क्या फायदा कि तुम्हारी पत्नी को आग में जलना पड़ा? तुम्हारी दया के कारण तुम्हारा खजाना लुट गया, तुम्हारा देश गलत व्यक्ति के हाथ में चला गया। ऐसी दया क्यों? भगवान श्री कृष्ण से क्यों नहीं सीखा पृथ्वीराज जी ने कि भगवान ने दुर्योधन पर दया नहीं की? एक अर्जुन बाण उठा, कर्ण को मार, कर्ण पर दया नहीं की। कर्ण कितने बड़े भक्त थे। ये दया का पात्र नहीं है। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने वाले लोग हैं ये, नारी के कपड़े उतारने वाले लोग हैं ये। दया ज्यादा नहीं साहब, दया की कहीं अति ना हो जाए। दया किस पर करें? दया का पात्र कोई हो तो करें। मोहम्मद गौरी जैसे आतंकवादियों पर दया क्यों की पृथ्वीराज ने? तो समाज को मैसेज मिला है, दुनिया वालों तुम ना करना ये गलती। ये इतिहास से तुम ना सीखे तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन है? दया करना धर्म है, दया धर्म का मूल है। हमारे शास्त्र कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया करो, पर किस पर करो? किस पर करो? आतंकवादियों पर? जो दया का पात्र है उस पर करो साहब। मोहम्मद गौरी जैसे लोग दया के पात्र बोलो नहीं थे। दुर्योधन दया का पात्र नहीं है। दया का पात्र होता तो भगवान क्षमा कर देते। गए थे समझाने पांडवों को, भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन के पास गए, भगवान तो गए थे ना पांडवों के पक्ष से, शांति का प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन 5 गांव दे दे, कहा माना। भरी सभा में बड़ा मजा आ रहा, कपड़े उतार दो द्रौपदी के, लाओ मेरी जंघा पर बिठाओ। तुम दूसरे की पत्नी के कपड़े उतार के अपनी गोद में बिठाओ, ये धर्म है क्या? अब बताओ, तुम जैसे लोग दया के पात्र हो, इसलिए भगवान ने दया नहीं, वरना भगवान से बड़ा दयावान कौन? पूतना जहर पिलाने आई, पूतना भगवान कृष्ण को जहर पिलाने आई, और जहर पिलाने वाली पूतना पर भी भगवान ने दया की, और भगवान ने उसे वह गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलती है, परम गति मिलती। दया की, जो दया का पात्र है। दया तो दुर्योधन पर भी हुई, मरने के बाद उसे भी नरक नहीं भेजा, उसका भी वैकुंठ में स्वागत हुआ, स्वर्ग में स्वागत हुआ। लेकिन दया जहाँ नहीं करनी वहां मत करो। इतिहास पृथ्वीराज की गलतियां हमें नहीं दोहरानी, आपको नहीं दोहरानी। सही है? ऐसी क्या दया कि तुम्हारी पत्नी को जिंदा जलना पड़े? तो जी सही है। तो ये गलतियां हमें क्या सिखा रही है? सीख दे रही है। हमारा देश गुलाम हुआ, ये भी एक शिक्षा है, सीख लो ना। बताओ हमारा भारत गुलाम क्यों हुआ? आप बताओ। हाँ आप बता भैया, बताओ। इतिहास से आप लोग कुछ नहीं सीखते, कुछ सीखना नहीं चाहते। देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि हम भारत के लोग जातियों में बट गए। किसमें बट गए?